अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल कुछ शरअंगेज़ों के बहकाने, फुसलाने और यूट्यूबरों के अपने मवाद जमा करने के चक्कर में आकर के लोगों ने अलम एहतजाज बुलंद किया। कोई नई बात नहीं थी, लोग करते हैं, पूरी दुनिया भर में एहतजाज करते हैं, करना भी चाहिए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, कंपनी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा हर वक़्त पेश है, तो उसमें एहतजाज के लायक कौन है, एहतजाज का काम कौन कर रहा है, एहतजाज करना पड़े ऐसा ताख़ीर किसके ज़रिया से हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत बारीक बीनी से सोचेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हीरा ग्रुप की मंशा पर और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जो है, इसमें ताख़ीर कर रही हैं। लोग कहते हैं कि हम तो कंप्लेनर नहीं हैं, हमने किसी तरह से अब सब्र करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी में गए नहीं हैं। उन सब से मुखातब होते हुए इतना बताना चाहता हूँ कि इस मुग़लरों के बहकावे में आप लोग आ जाएँगे, पूरी एक लंबे अरसे तक सब्र करने के बाद आप यूट्यूबरों के लिए मवाद जमा करने के लिए अपने आप को जा करके तरह-तरह की हरकतों में मुलविस करेंगे। आप लोगों की नादानियों पर हमें तरस आता है। खैर, मैंने तो पहले कह दिया कि किसी भी तरह से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, हम अपना सर भी बाहर फोड़ लेंगे, तो कोर्ट कचहरी इस मामले को नहीं देखता है कि कौन ज़ख्मी हो गया, कौन क्या हो गया। मैं जो बात बताऊँगा, उस बात को कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। जिन बातों को बताने की मैं कोशिश करूँगा, उसमें ये है कि चलो ठीक है, मैं एक सब्र करने वाला सरमायाकार हूँ, किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी वो कंपनी कोर्ट कचहरी में खींची गई है कि नहीं है। मेरी वो कंपनी और उसकी सीईओ पूरी तरह से मुकम्मल अंदाज से अपनी गिरफ्तारी दे करके अपने आप को जांच पड़ताल के दौर से गुजारा है या नहीं गुजारा है। क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने आने वाले वक्त के साथ गुजरे हुए वक्त में भी दसियों हजार, पंद्रहों हजार को छोटे-छोटे अमाउंट ही सही देने की कोशिश की है या नहीं की है? तो कहने का मतलब यह है कि मैं बेशक नहीं गया हूं कोर्ट कचहरी में, लेकिन मेरी कंपनी को पहुंचाया गया है। मेरी कंपनी जिस अकाउंट से मुझे अमानतें लौटाने की कोशिश कर सकती है, उन अकाउंट्स के मुंजमद किया गया है या नहीं किया गया है। मेरी बातें बहुत कम लोगों को पसंद आएगी, ज्यादा लोगों को पसंद आए, समझ में आए ना आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश होती है हमेशा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे तो मेरा फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक सहाफी होने की हैसियत से, बेदार मग़ज़ होने की हैसियत से मैंने हमेशा हकीकत को रोशनास कराया, हकीकत को लोगों के सामने ला करके सच्चाई को बयान करने की कोशिश की है। मैं ये सवाल करता हुआ आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज लगभग 1 साल की मुद्दत या 6 महीने, 8 महीने की मुद्दत से फूलों की तस्तरियों में सुप्रीम कोर्ट के सामने पैसे लेकर के खड़ी है या नहीं खड़ी है? आप लोग ये चीज बताइए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी जायदादों को मुख्तस करते हुए कि ये रही मेरी जायदाद, इसको बेच करके सुप्रीम कोर्ट लोगों के पैसे देने में मदद करे, ऐसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ ने किया है कि नहीं किया है? क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल को फेस करते हुए लोगों की अमानतें 12 एक लफ्ज के साथ कि मैं पैसा दूंगी, लोगों के पैसे दूंगी और लोगों के पैसे देना ही है मुझको, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, कोई हमारा मकसद नहीं है, सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा है कि नहीं कहा है? क्या आप लोगों ने ये चीज देखा नहीं कि बड़े से बड़े अमाउंट्स जिन अकाउंट्स में मौजूद हैं, उन अकाउंट्स को आज तक भी नहीं खोला गया? क्या आप लोग इस बात के गवाह है कि नहीं है? तो तमाम चीजों के गवाह आप लोग खुद हैं, लेकिन लोगों के बहलावे में, फुसलावे में और तमाम तरह की झलावे में आ जाते हैं और अपने कीमती वक्त को, अपने पैसों को जाया करने के लिए धूप और छांव की फिक्र किए बगैर सड़कों की खाक छानने के लिए पहुंच जाते हैं। आप हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप मुतालबा ना कीजिए, मुतालबा कीजिए, लेकिन आप ये भी महसूस कीजिए कि जब जब हिंदुस्तान में इलेक्शन आता है, आखिर वो कौन शख्स है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर देता है? किन लोगों की वो साजिशें हैं जो कोर्ट और कचहरियों में अव्वले दिन से डेट आने देने में कामयाबी ना मिलने के लिए वो कोशिश करते रहे हैं, आप लोगों के सामने है। वो कौन लोग हैं? आप लोग गौर करेंगे तो पता लग जाएगा, आप लोगों की कानों से, नजरों से ये वीडियोस निकली होगी कि जबकि लोग कहा करते थे
ब्लैकमेलर कहा करते थे, शातिर लोग कहा करते थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ एक जगह से निकलेंगी, दूसरी जगह अरेस्ट करा दिया जाएगा, दूसरी जगह से निकलेंगी, तीसरी जगह अरेस्ट करा दिया जाएगा। और इसी तरह से ये भी कहा था कि हम एक जगह से मुकदमात खत्म होंगे, दूसरी जगह मुकदमात दर्ज करा दिए जाएंगे, दूसरी जगह से मुकदमात खत्म होंगे, तीसरी जगह मुकदमात करा दिए जाएंगे। क्या इन चीजों को आप लोग भूल गए हैं? उन्हीं सातिरों, साजिशों और फरेबों के दरमियान में आप लोग इतने ज्यादा अरसे तक वक्त गुजार करके और आज आप लोग फिर से उन लोगों को बहलावे झलावे में आ जाते हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि आप लोग अगर इस सिमत एहतजाज करते हैं तो इस सिमत भी एहतजाज कीजिए कि वो शख्स, वो मलऊन, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन का सरगना आखिर क्यों हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, मुसलमानों की मईशत को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर इसी मलऊन के लोग हैं जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों पर कब्जा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डंडे मार करके बाहर भगा दिया, तब जाकर के इन लोगों को होश आया। आज भी कभी कई फ्लैटों पे, कई जायदादों पर, कई तरह की प्रॉपर्टियों पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। अदालतों में मामला जाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले मामला इस बात पर खत्म हो जाए कि लोगों की अमानतें जानी शुरू हो जाए, इसलिए दूसरे तमाम तरह के मामला अभी रुतवा में रखे गए हैं। कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ने एक जुबान से दूसरी जुबान कभी की हो, लोगों को पैसे देंगे, लोगों को पैसे देंगे, लोगों को पैसे देंगे, यही कहती हुई उस वक्त से आई हैं, आज तक उसी कोशिश में लगी हुई हैं। दिन रात की उनकी कोशिशें नाकाम बनाई जाती हैं, तो वो किस शख्स के हाथों से होती हैं? मैं कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की लुटिया डूबते चली जा रही है, उनके बिसात खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट है कि उनको चैन से बैठने नहीं दे रही है। ये एहतजाज मुझे इस बात पर मजबूर करता है कि असदुद्दीन ओवैसी का कच्चा चिट्ठा मैं लोगों के सामने लाऊं। असदुद्दीन ओवैसी का नोटबंदी के फौरन बाद 8 बैंकों का एकदम से ओपन होना लोगों के सामने लाऊं। जो अभी नजम काजी नजमुद्दीन की का जो मर्डर कर दिया गया, उसने बर्मला ये कहा था कि अगर मेरी मौत हुई तो इन्हीं एमआईएम के लोगों के हाथों से होगी। आप लोग शायद उसको भूल गए और आखिरकार वो मार दिया जाता है। मैं क्या इन बातों को, जब आप लोग एहतजाज एक गलत सिमत में करेंगे तो इन बातों को मैं अपने एहतजाज में लेके आऊंगा कि इन सब मामलात के पीछे अगर कोई है, मुसलमानों को बर्बाद करने वाला यही यहूदी एजेंट है जो सूदखोरी के अड्डों को पनपने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुसलमानों को 1,72,000 अफराद को बरगलाना यरगमाल बना रखा है, और 1,72,000 अफराद के पीछे 25-30 लाख अफराद ऐसे हैं जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बेवाएं हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, सब के सब यरगमाल बने हुए हैं। उस एक शख्स को कहीं नहीं देख पा रहा है। मैंने बताया था कि ये सादुद्दीन कोपैक, अर्तुगरुल गाजी के वक्त में सादुद्दीन कोपैक हुआ करता था, आज के वक्त में वो असदुद्दीन ओवैसी है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ खड़ा हुआ है। आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट की कंप्यूटराइज्ड डेट आती है और उस डेट को पेश नहीं होने दिया जाता है? फूलों की तस्तरियों में लेकर के पैसा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और उनका जमीन का खरीदार लेकर के खड़ा हुआ है, लेकिन डेट नहीं सुनी जाने दी जा रही है, डेट की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे अगर कोई है तो वही मलऊन शख्स है। आप लोग एहतजाज कीजिए, लेकिन इस संत भी नजर रखिए कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कोई तो है, क्योंकि आज तक आप लोगों के सामने कोई ऐसा सबूत नहीं होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वकीलों ने कभी 1 मिनट की ताखीर की हो, कभी एक भी कोर्ट कचहरी के मामलात में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने 1 दिन का भी वक्त मांगा हो, कभी ऐसी सबूत कोई नहीं ला सकता। लिहाजा इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा मकसद यही है कि एहतजाज आप लोग कीजिए, गलत रुख में कर रहे हैं। एहतजाज आज से मैं भी शुरू करता हूं, दुरुस्त सिमत में करूंगा, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन इस शख्स का जब तक हारना मुकद्दर नहीं होगा, पूरे मुल्क में इसका थू-थू जब तक नहीं होगा, तब तक इस शख्स को ऐसा लगेगा कि मेरे मास्टरमाइंड के पीछे किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभी एक इसी ब्लैकमेलर, इसी लाइन शख्स के हरकारे का ऑडियो में सुन रहा था, तो वो शख्स कहता है कि पैसे जाने दो बाद में, पहले हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मलऊन शख्स को वक्त गुजारी, कोर्टों कचहरों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना इन लोगों का यही मकसद है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा यरगमाल बना करके कंपनी को बर्बाद करना, कंपनी को देर तक ना चलने देने की साजिशें अगर कहीं हैं तो वो इन्हीं मलऊनों की तरफ से है। जायदादों पर खड़े सिक्योरिटियों के ऊपर हमला कराना और कोर्ट कचहरियों में जाकर के लोगों को मरऊद करना, लोग अगर कोई हीरा ग्रुप के मुआफकत में बोलते हैं तो उन लोगों को गाली गलौज दिलवाना, ये अगर कोई है तो वो यही शख्स है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं और मेरी टीम और मेरी तरह से तमाम हिंदुस्तान भर में इन जिन्नाह की औलादों को अगर कोई उजागर कर सकता है तो वो मैं करूंगा, और मैं करूंगा, और मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ये 200-300 अफराद के तादाद से ज्यादा मेरी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, जब हकीकत के आईने में जब कुछ लिखता हूं तो आज तक
इस बात की तारीख गवाह है, मेरी पूरी जिंदगी में मेरी पूरी तहरीर का कोई जवाब नहीं दे पाया और आइंदा भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरी सारी तहरीरें, मेरी सारी बातें और मेरी कही हुई हर एक लफ्ज सदाकत पर मबनी होता है। इसलिए कोई भी शख्स मेरी बातों को नकार नहीं सकता। मैं इस मलऊन शख्स के खिलाफ, मैं इस सादुद्दीन कोपैक की औलाद और जिन्नाह की औलाद को, जो कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कराना चाहता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर के बर्मला मुखालफत करता है, जिस जगह पर मुखालफत की कोई वजह नहीं होती वहां पर मुंह टेढ़ा करके बदसूरत अंदाज में ये मुखालफत करता है ताकि मुसलमानों की एक गलत शबीह बने। लोग उसकी दाढ़ी को देखते हैं, उसकी शेरवानी को देखते हैं, उसके नाम को देखते हैं, उसके मलऊन चेहरे को देखते हैं। हमारे हमवतन भाई ये सब देख करके हमसे बदसंग हो रहे हैं। अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले मूव लिंचिंग का मुल्क में कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन इन मलऊनों ने नफरत की ऐसी आबियारी की है, ऐसी तकरीरें की हैं, ऐसी मुखालफतें की हैं, मनगढ़ंत मुखालफतें की हैं, बेवजह मुखालफतें की हैं, जिसकी वजह से मुल्क का, हमारे मुल्क का वो हिंदू भाई जो कि पुरअमन तरीके से आज हजारों साल से मुसलमानों के साथ रहता आया है, वो बौखला जाता है, हमारे ऊपर गुस्सा हो जाता है। जब भी किसी नॉन मुस्लिम भाई से मैं मिलता हूँ और उनसे डायलॉग करता हूं तो पता लगता है कि अगर इन नफरतों का, इन मोब लिंचिंग का, इन नफरती बयार और हवाओं का अगर कोई जिम्मेदार है तो यही मलऊन शख्स है। ये सुप्रीम हाई कोर्ट में खड़े होकर के, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ये क्यों नहीं उन नौजवानों के हक में आवाजें बुलंद करता है जो कि 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से कैद में, बिना किसी जुर्म के वो बेचारे वहां पर कैद है। उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाता है, उन लोगों के हक में क्यों नहीं आवाज उठाता है और लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे लगाता है। इसलिए लगाता है कि ये मलऊन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ केस हार गया था, केस हार गया था। अब इसको 100 करोड़ की मानहानि के केस का दावा है। ये सोचता है कि हम इस तरह से करेंगे तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बदनामी होगी, हीरा ग्रुप की कंपनीज की बदनामी होगी तो ये मुसालिहत करेंगे, अपने 100 करोड़ रुपए का जो हर्जाने का मुकदमा है उसको वापस लेंगे। लेकिन सादुद्दीन कोपैक की औलाद को, जिन्नाह की औलाद को ये पता नहीं है कि यहाँ पर झुकने वाले नहीं है, यहाँ पर कोई झुकने वाला नहीं है। यहाँ तक अगर इम्तिहान दे करके, आजमाइश के दौर से अगर गुजरी है कंपनी, तो इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट बाकी है, चंद दिन बाकी है, सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हाथों से पैसे मिलेंगे। ये चीज जाने दीजिए कि कौन कंप्लेनर है, कौन नॉन कंप्लेनर, इस बात पर बहस बाद में कर लेंगे। यहाँ पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है तो एक वो जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद कर देना चाहता है, मुसलमानों को बर्बाद कर देना चाहता है, मुस्लिम माईशत को बर्बाद कर देना चाहता है, और दूसरी फरीक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा है, जो कि लोगों के पैसों को बचाने के लिए पल पल दिन रात एक किए हुए हैं और महंगे से महंगे वकील खड़े करके पल पल इस इंतजार में रहती हैं कि हमारी कंपनी का वक्त आए, उनकी सुनवाई हो और हम अपने इन फूलों की तस्तरियों में लिए हुए पैसों को सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल कर सकें। लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। अगर नहीं हो पा रही हैं तो इसके पीछे किन लोगों की साजिशें हैं, कौन लोग बरूएकार इसके पीछे हैं, कौन लोग हैं जो मुस्तैद करते हैं उन स्मैकियों को, उन स्मगलरों को, उन बदकारों को, उन रेपिस्टों को, कौन लोग हैं जो मुस्तैद कर रहे हैं। मैं हकीकत का आईना दिखाता रहूंगा, इस बात से परे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत जब जरूरत पड़ेगी हकीकत बोलने की तो मैं आकर के बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस बात से परे कि कोई मुझे फॉलो करता है, कोई मुझे लाइक करता है, कोई मुझे सब्सक्राइब करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज तक आप लोग इस बात का सबूत नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एहतजाज का हलम बरदार हूंगा और उस सादुद्दीन कोपैक जिन्नाह की औलाद को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाले को मैं उजागर करके रहूंगा। जो करना है वो कर ले, सादुद्दीन कोपैक क्यों ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।